हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में टीजीटी आर्ट्स की वैकेंसी निकली थी, जिसका कि फाइनल रिजल्ट आउट हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। यहाँ पे उस पर एक केस चला है। केस आप पिटिशनर का नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। और ये केस में जो आपकी हियरिंग हुई थी, उसमें ये केस एक्चुअली है कि एक कैंडिडेट हैं कृष्णा कुमारी नाम से, जो कि एससीबीपीएल कैटेगरी में उन्होंने आवेदन किया था और वेटिंग पैनल में उनका पहला स्थान आया है। इनका ये कहना है कि जो एससीबीपीएल के कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपकी जनरल की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा उनके मार्क्स हैं, यानी कि उनको जो है वो जनरल यूआर में शिफ्ट नहीं किया गया है। अगर उनको जनरल यूआर में शिफ्ट किया होता तो उनका जो है वो नाम आ जाना था। इनका ये मानना है। लेकिन अब अभी तक जो हमने देखा है, तो आप सभी को पता है कि जो तो चलिए ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, जो ये कैटेगरीज़ है, इनकी तो शिफ्टिंग होती है। लेकिन जो आपकी बीपीएल कैटेगरीज़ होगी या फिर अदर जो भी रहती है, ये डब्ल्यूएक्सएम जो भी अदर कैटेगरीज़ रहती हैं, सब कैटेगरीज़, इसकी जो शिफ्टिंग है वो जनरल में नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस तरह से शिफ्टिंग होती है तो जनरल के लिए तो सीटें ख़त्म ही हो जाएगी, उनके लिए बचेगा ही क्या, क्योंकि पहले ही बहुत सारी जो सीटें हैं वो शिफ्टिंग की वजह से ख़त्म हो जाती है, कट जाती है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें टोटल एस की 17 सीटें थी। यहाँ पे मेंशन है कि कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 64 हैं और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड है वो आपका 64.58 समथिंग के आसपास उनके मार्क्स है कैंडिडेट के। लेकिन जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 71.3193 रही थी। लेकिन इसमें ही वेरी कर रहे हैं वो आपके जो एस के 3 कैंडिडेट हैं, ऐसा इनका कहना है। अब कौन कौन है, कितने मार्क्स हैं उनके, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अब आयोग ने जो रिज़ल्ट निकाला, आयोग ने रिज़ल्ट ये निकाला कि जो तो चलो एस के कैंडिडेट थे उनकी तो शिफ्टिंग हुई, लेकिन जो एस के कैंडिडेट थे उनकी यहाँ पे शिफ्टिंग जो है वो नहीं की गई। और ऐसा आज तक हमने कभी देखा भी नहीं है। मैंने नहीं देखा है, आपने देखा होगा वो अलग बात है। और यहाँ पे जो रूल्स भी हैं 12/11/2014 की, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के जो ऑर्डर है, आरएनपी रूल्स वगैरह हैं, उसमें भी ये बातें मेंशन है। जो भी आपकी इसके लिए रहते हैं रूल्स, तो उसमें ये सारी बातें मेंशन है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसमें आपकी जो अगली हियरिंग है, हालांकि अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है और इसमें जो है वो 1 सप्ताह का जो टाइम दिया गया है और एचपीआरसीए को कहा गया है इसमें कि रिप्लाई करने को, कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कुछ इसमें चीज़ें हैं। तो हम आज तक जो देखते आए हैं तो इस तरह की शिफ्टिंग तो नहीं हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियरली आपको कहना चाह रहा हूँ, जो भी टीजीटी आर्ट्स में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल एक अपना, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी मिलजुल के एक अपना ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के ईएम सीएम से मिले एज़ सून एज़ पॉसिबल। ये काम आप कर सकते हैं और जितनी जल्दी आप अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स लें उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि चलिए ये केस है, इसमें 2-3 सीटें या जो भी मामला है ये, उसको वैकेंट रख के भी अपॉइंटमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर इसी तरह से डिले होती रही चीज़ें तो आप देख पाएंगे कि कभी कुछ केस होगा, कभी कुछ होगा, तो और भी डिले चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तक जो ऑर्डर है, ऑर्डर में कोई इस तरह की कोई रोक नहीं है कि अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह की कोई दिक्कत ना आए उससे पहले ही, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, रिजल्ट आए हुए और नॉन मेडिकल मेडिकल की भी जॉइनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इसलिए इसमें रास्ता अब यही बचता है, क्योंकि अगर आप 12 तारीख का इंतज़ार करेंगे, 12 अगस्त का, 12 अगस्त को भी ये फ़ाइनल होगा या नहीं होगा वो भी श्योर नहीं है। रिप्लाई सबमिट होता है 12 तारीख को, क्या नहीं होता ये भी श्योर नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्द से जल्द जॉइनिंग हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका क्वालिफाई हो चुका है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होंगे। हालांकि हम उम्मीद भी कर रहे थे कि आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जल्द से जारी हो जाएँ, लेकिन अब इसमें मेरे हिसाब से जब तक कि सीएम ईएम ऊपर से ऑर्डर नहीं देते हैं और कंडीशन में हो सकता है। अब चलिए जो केस है, पहले भी जो रिज़ल्ट आया है इसमें, उसमें भी वैसे ही 2 सीटें जनरल यूआर की वैकेंट रखी गई है। वो आपका आउटकम जो भी आएगा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो होगा उसमें। तो 2 एक सीटें और भी रखी जा सकती है इसमें। तो बाकियों को जो है वो जॉइनिंग इसमें दे देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो पूरे ही सभी कैंडिडेट इसमें सफ़र कर सकते हैं, जो भी टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को यही सजेशन रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाएं और एक डे डिसाइड करें और ईएम सीएम दोनों से मिलके एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करें। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट एक बार हो जाती है तभी आप अपनी जो जॉब है वो सेफ़ मान सकते हैं। नहीं तो पता नहीं, अब आज केस हो जाए, कल केस हो जाए, क्या कुछ हो जाए, वो किसी को जो है वो पता नहीं होता है और डिले चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए यही है। बाकी शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी अब वो क्लियरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर
पहले की बात करें तो आज तक तो मेरे हिसाब से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो आपके बीपीएल के कैंडिडेट्स हैं, उनको शिफ्ट किया गया हो। चाहे उनके मार्क्स कितने भी हैं, वो अपनी ही कैटेगरी में जो है वो अ, लाया करते हैं। तो आज तक तो हमने यही देखा है, बाकी देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।